प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आज बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस में राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व और उनके कार्यक्रमों में नजर आ रही दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दूसरे नेताओं की तुलना में अधिक मौजूदगी की, अधिक भागीदारी की। कुछ लोग राव नरेंद्र सिंह को अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के वैसे ही जोड़ीदार के रूप में देखने लगे हैं जैसे कभी उदयभान को देखा जाता था। इससे हुआ ये था कि चौधरी उदयभान की अध्यक्ष वाली आभा कभी नजर नहीं आई। अब अगर राव नरेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा में वैसी ही ट्यूनिंग बन रही है तो सवाल ये है कि क्या दीपेंद्र हुड्डा राव नरेंद्र सिंह की मजबूती है या मजबूरी। आज इसी पर हम बात करेंगे। हम बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे अधिकांश कार्यक्रमों में, आयोजनों में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला व अन्य नेताओं की तुलना में दीपेंद्र हुड्डा अधिक ताकत के साथ, अधिक उपस्थिति के साथ मोर्चा संभाले हुए नजर आते हैं। हम यह भी बताएंगे कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छत्रछाया में चलना राव नरेंद्र सिंह की मजबूरी है। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस ने 29 सितंबर को राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्हें किसी ने रणदीप सुरजेवाला की पसंद बताया तो किसी ने शैलजा रणदीप की संयुक्त पसंद। कुछ ने यहाँ तक कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आदमी को दूसरे दरवाजे से कुर्सी दिलवाई है। लेकिन हकीकत यह है कि राव नरेंद्र एक ऐसे नरम नेता थे जो अधिकांश नेताओं की दूसरी पसंद थे। दूसरी पसंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह अपने नरम स्वभाव के कारण किसी की आंखों की किरकिरी नहीं थे। राव नरेंद्र सिंह भी इस बात को जानते हैं कि 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास वोटों की पोटली है, उनके पास वोट भी हैं, समर्थक भी हैं, सबसे मजबूत उनकी स्थिति है, उनके प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। अब इस फौज को पार्टी लाइन में ढालना है तो नरेंद्र को, दीपेंद्र को साथ लेकर चलना ही होगा, क्योंकि ये फौज दीपेंद्र हुड्डा के प्रति वफादार है। मतलब यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा राव नरेंद्र सिंह की मजबूरी भी है और मजबूती भी है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वाधिक कार्यक्रमों में इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि वह ज्यादा सक्रिय है दूसरे नेताओं की तुलना में। राव नरेंद्र सिंह ने किसी के रास्ते रोके हुए नहीं है, नहीं वह ऐसा कर सकते हैं। राव नरेंद्र सिंह ने खुली छूट सबको दी हुई है कि जो कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां वरिष्ठ नेता मिल करके पहुंचे ताकि कार्यक्रम और ज्यादा मजबूती से पूरा किया जा सके। हम आपको बता दें कि वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर करके, उन्हें बाहर करके कांग्रेस की मजबूती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यानी हुड्डा परिवार के भरोसे भी कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस तभी सत्ता में आ सकती है जब सबको साथ लेकर चलेगी। राव नरेंद्र सिंह के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। दीपेंद्र हुड्डा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियानों में अगर सबसे ज़्यादा नजर आते हैं, अगर वह करनाल में भी नजर आते हैं, अगर वह हिसार में भी नजर आते हैं और 22 नवंबर को वह रेवाड़ी भी आ रहे हैं, यानी जगह जगह अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं तो ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत है। दूसरे नेताओं की तुलना में निश्चित रूप से दीपेंद्र हुड्डा अधिक सक्रियता दिखा रहे हैं। और यह भी एक सच है कि जो जिला प्रधान बने हैं उनमें से आज भी अधिकांश की निष्ठा दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति है। कुमारी शैलजा के प्रति निष्ठा रखने वाले जिलाध्यक्ष कम है, रणदीप सुरजेवाला के प्रति निष्ठा रखने वाले जिलाध्यक्ष कम है और कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने वाले जिलाध्यक्ष भी कम है। बेशक कांग्रेस ने चुन चुन कर, खोज खोज कर जिलाध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ जिलाध्यक्षों पर बनी हुई है। और इनमें से कई जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुमारी शैलजा का फोटो लगाने से भी इनकार कर सकते हैं, कुमारी शैलजा का फोटो बिना लगाए भी प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसा हिसार में हुआ। इस स्थिति में सबसे बड़ी जरूरत कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं को यह समझने की है कि सबसे पहली जरूरत कांग्रेस को मजबूत करने की है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ भी जरूरी है, उनका आशीर्वाद भी जरूरी है। क्योंकि जब हम बड़े नेताओं की बात करते हैं, जब हम रेवाड़ी में बात करें, कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करें, तो कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव खुद की सीट नहीं निकाल पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिन टिकटों पर चुनाव लड़वाया उनमें से अधिकांश सीटें पार्टी के खाते में गई है, कांग्रेस के खाते में गई है। और कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने जिन सीटों पर चुनाव लड़वाया वह पहले चुनाव में भी, इस चुनाव में भी उतने अनुपात में पार्टी नहीं जीत पाई जितने अनुपात में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संस्तुति पर जिन उम्मीदवारों को टिकटें दी गई थी वह जीत पाए। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि राव नरेंद्र सिंह निश्चित रूप से स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहेंगे। वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की कठपुतली नहीं बनेंगे, वह कांग्रेसी बनना चाहेंगे। लेकिन आज के दिन
राव नरेंद्र की मजबूरी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ रखना, और ये मजबूरी अगर कांग्रेस को मजबूती देती है तो क्यों नहीं किसी अध्यक्ष को ऐसा करना चाहिए। इस मामले में हम आपको ये बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, ऐसा नहीं है कि उन दोनों को प्रबंधन का गुण नहीं है, लेकिन 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संपर्क निश्चित रूप से उन दोनों से कहीं अधिक है। इस संपर्क का फायदा अगर कांग्रेस पार्टी लेती है और राव नरेंद्र इसका फायदा उठाते हैं तो इसका लाभ तो अंततः कांग्रेस को ही मिलेगा। हमारी इस विषय में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही सभी जगह चौधर जमा रहे हैं। आज 20 नवंबर है, कल शायद कैथल में कार्यक्रम है, वहां रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पहुंच रहे हैं और कुमारी शैलजा भी जहां जहां उनका प्रभाव वहां इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंचेगी। राव नरेंद्र को वरिष्ठ नेताओं का निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक समय उनके साथ अगर कोई दे सकते हैं तो आज के दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही नजर आ रहे हैं। इसे आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। हमारा निष्कर्ष ये है कि आज के दिन राव नरेंद्र के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ लेना मजबूरी भी है, और अगर राव नरेंद्र को खुद को और कांग्रेस को मजबूत करना है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिए मजबूती भी है। यानी मजबूरी और मजबूती दोनों भी। अगर उनको छोड़कर राव नरेंद्र आगे बढ़ते हैं तो भी कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी, और उन्हें सब जगह साथ रखकर दूसरे नेताओं को छोड़कर चलते हैं तब भी कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी। राव नरेंद्र को दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका विरोध करने वाले नेताओं को एक साथ साध कर रखना होगा। जनसभाओं में भी उन नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी जिन्हें दीपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी समझा जाता है, और जो माइक पर झगड़े होते हैं इन्हें रोकना होगा। प्रोटोकॉल तय करना होगा कि जिस जिले में कार्यक्रम होगा वहां पर कौन मंच संचालन करेगा और किस कार्यकर्ता की क्या ड्यूटी रहेगी। ये सब राव नरेंद्र सिंह को करना है। चुनौतियां बहुत बड़ी है। कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता में भाजपा है। जब पार्टी विपक्ष में होती है तब चुनौतियां ज़्यादा होती है, मंच पर चढ़ने की होड़ ज़्यादा होती है, माइक थामने की होड़ ज़्यादा रहती है, और इन परिस्थितियों में डांट टपट कर कार्यकर्ताओं को दूर भगाना किसी भी अध्यक्ष के लिए संभव नहीं है। अनुशासन की कार्रवाई भी तब होगी जब पानी सिर से ऊपर जाएगा। अभी पानी सिर से ऊपर नहीं गया है। अगर कोई कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत पोस्टर बैनर में पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार किसी नेता को जगह नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई शायद ही हो, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई केवल बड़े बैनर्स के मामले में, बैकड्रॉप्स के मामले में ही संभव है। और हमें नहीं लगता कि जब व्यक्तिगत रूप से पोस्टर बैनर कोई छपवाएगा तो उसमें निश्चित रूप से वह अपने व्यक्तिगत रूप से जिन नेताओं से संबंध है उन्हीं को तरजीह देगा। पार्टी प्रोटोकॉल के लिए जो नियम बनाए हैं उनकी पालना धीरे धीरे सभी सुनिश्चित करना शुरू करेंगे। इसमें समय लगेगा। राव नरेंद्र के सामने ये चुनौतियां हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ रखकर ही राव नरेंद्र सिंह अभी कांग्रेस की गाड़ी को आगे दौड़ा सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के बिना अभी उनका चलना अकेले संभव नहीं है। लेकिन हमने जो राय दी है, हमने जो बताया है वह ये है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी हैं उनको भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में ही उन्हें मंच पर जगह देनी होगी, उन्हें बुलाना होगा, उन्हें कार्यक्रमों में बुलाना होगा। जब तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे नेता एक साथ कदम ताल करते नजर नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस को भी फूट से मुक्ति नहीं मिलेगी। कांग्रेस अभी बूथ स्तर तक खड़ा नहीं कर पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज पन्ना प्रमुख स्तर पर बना हुआ है। राव नरेंद्र को इन सब चुनौतियों से निपटकर सबसे पहले संगठन को रूट लेवल पर खड़ा करना होगा। जिस दिन संगठन खड़ा हो गया उस दिन दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक भी कांग्रेसी हो जाएंगे, रणदीप सुरजेवाला के समर्थक भी कांग्रेसी हो जाएंगे, कैप्टन के समर्थक भी कांग्रेसी हो जाएंगे, शैलजा समर्थक भी कांग्रेसी हो जाएंगे। जब तक कार्यकर्ताओं की निष्ठा व्यक्तिगत बनी रहेगी तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदा नहीं होंगे, और जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदा नहीं होंगे तब तक कांग्रेस हरियाणा में खड़ी नहीं होगी। दोस्तों, आप हमारी इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।